चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1 की। तो अभ्यास 1 को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग जब परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं ना तो देखिए कौन कौन सा हम लोग को प्रगुण लगता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पहला संवरक प्रगुण कह रहा है ना कि दो परिमेय संख्याओं का जब आप गुणा करेंगे ना तो गुणनफल आपको हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं दी गई थी, इन दोनों का गुणा किया तो हमेशा हम लोग को एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ, जो कि हम लोग का ऋण 16/15 प्राप्त हुआ। परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया पर संवरक प्रगुण का पालन होगा, है ना। और क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ लेते हैं। जब भी दो परिमेय संख्याएं रहेंगी इनके बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा तो आप संख्याओं को बदल कर भी हल करेंगे ना। जैसे यहाँ पर परिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्याओं का गुणा दिया हुआ है तो यहाँ पर पहले ऋण 3/4 है तो यहाँ पर बाद में कर दिया, है ना। और यहाँ पर बाद में था तो इसको पहले कर दिया, तो इन दोनों को हल करेंगे ना तभी भी देखेंगे दोनों का आपको गुणनफल सेम ही आएगा। यहाँ पर भी 21/44 है, यहाँ पर भी 21/44 है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे और अब आ जाते हैं साहचर्य प्रगुण पे। साहचर्य प्रगुण में जब भी हम लोग को तीन संख्याएं साथ में रहेंगी और इनके मध्य गुणा का चिन्ह रहेगा, मतलब गुणा करना रहेगा तीनों परिमेय संख्याओं का, तो हम लोग किन्हीं दो को साथ में लेकर हल करेंगे ना। जैसे यहाँ पर तीन परिमेय संख्याएं दी गई थी तो हम लोग देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, दोनों परिमेय संख्याएं सेम है, मतलब दोनों प्रश्नों की जो तीनों परिमेय संख्याएं दोनों सेम है। तो यहाँ पर या तो पहले इन दोनों को हल करें, जो भी गुणनफल आया उसमें जो तीसरी संख्या है उसका गुणनफल कर देंगे, तभी भी आपका गुणनफल आएगा 8/105। और यहाँ पर ना पहले अब क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में हल कर दिया, इन दोनों को, और फिर जो आपका गुणनफल आया उसमें जो यहाँ पर पहली संख्या बचा हुआ था उसका गुणा कर दिया, तो भी हम लोग को गुणनफल 8/105 ही आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, तो तीन परिमेय संख्याएं हम लोग के पास रहेंगी और तीनों में आपस में गुणा करना रहेगा, तो किन्हीं दो को आप साथ में लेकर हल करेंगे ना तो गुणनफल आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया पर साहचर्य प्रगुण का पालन हो रहा है। और यहाँ पर एक बात का यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि परिमेय संख्याओं में योग पर गुणा का वितरण प्रगुण भी पालन होता है ना। जैसे यहाँ पर पूर्णांकों में हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि दो संख्याएं आपस में प्लस में, अगर इसमें गुणा करना रहेगा 4 का ना, अगर कोष्ठक के बाहर गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे कोई संख्या दिया है तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 5 में भी करेंगे, 6 में भी करेंगे, है ना, दोनों संख्याओं में करेंगे। इसी तरह से यदि हम लोग की परिमेय संख्या रहेगी ना तो परिमेय संख्या रहेगी यहाँ पर प्लस में दो कोष्ठक के अंदर दो परिमेय संख्या रहेंगी, तो जितना भी रहे परिमेय संख्या कोष्ठक के अंदर 4 अगर बाहर कोष्ठक में है, कोई भी परिमेय संख्या कोष्ठक के बाहर है तो गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे, है ना। इसी को ही कहते हैं परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण का पालन होता है ना। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास 1 को हम लोग हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पर इस तरह से कुल हमें 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो हम लोग इसको हल करेंगे और देखेंगे कि जो सही कथन दिया रहेगा उसको सत्य लिख देंगे, जो गलत रहेगा उसे असत्य लिखेंगे। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहला वाले प्रश्न में। पहला का हम लोग पहला हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला प्रश्न में ना दो परिमेय संख्याएं हमें दिया गया है, बस दोनों का क्रम बदल दिया गया है। जो पहले परिमेय संख्या लिखा है 2/5 और यहाँ पर वो उसको बाद में कर दिया बराबर को उधर, है ना। और जो यहाँ पर बाद में था ऋण 3/4 उसको यहाँ पर पहले कर दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है, तो यहाँ पर यह दोनों सही रहेगा, है ना। चलिए बाकी एक बार हम हल करके आपको दिखाते हैं। पहला में यदि हल करें 2/5 है, बायां पक्ष को हम लोग पहले हल कर रहे हैं, ऋण 3 है, ऋण 3/4 है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग यदि गुणा कर दें, अंश का अंश में कर देते हैं, यहाँ पे 2 गुणते 3 हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 3 है। ऋण देख रहे हैं कि अभी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण मिलकर आपस में धनात्मक ही मिलेगा हम लोग को, है ना। यहाँ पर 5 गुणते 4, अब यहाँ पे 2 से हम लोग अंश भी विभाजित है, हर भी 2 × 2 2 दूना 4 होगा, तो अंश में तो हम लोग सिर्फ 3 ही बचा और हर में देखिए 5 बचा हुआ है, 2 5 दूना 10। तो यही आ रहा है हम लोग का बायां पक्ष। दायां पक्ष को भी हम लोग एक बार हल कर देते हैं। ऋण 3/4 गुणा करना है 2/5 का, तो देख रहे हैं कि अभी ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है, दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण का गुणा होकर आपस में धनात्मक हो जाएगा। चलिए बाकी अंश का अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं, 3 गुणते 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणते 5। तो देख रहे हैं अंश में भी 2 है, हर में भी 4 है, 2 से दोनों संख्या विभाजित है, 2 × 2 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे अंश में हम लोग का सिर्फ 3 बचा हुआ है, हर में 2 गुणते 5 बराबर 3/5 दूना 10 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हम लोग का 3/10 और 3/10 आ रहा है ना। और परिमेय संख्याओं पर गुणा की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है ना। क्रम बदल रहे हैं तभी भी आपका गुणनफल सेम ही आएगा। तो यहाँ पर सही बात लिखा हुआ है तो हम लोग इसको सत्य लिख देते हैं। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। देखिए सेकंड में हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं दिया है हम लोग को, है ना, बराबर की। देखिए पहली परिमेय संख्या यहाँ पर भी मिल रहा है, दूसरी भी मिल रहा है और तीसरी भी, है ना। पहला हम लोग को ऋण 2/3 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी 1/5 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी है,
और यहाँ पर भी दिया हुआ है ऋण 2/7, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो पहले इसने बोला है ना कि पहले इसको हल करिए, है ना, पहले यहाँ पर इसको हल करने के लिए बोला है और यहाँ पर दूसरे में इसको इन दोनों परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए पहले बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया पर यहाँ पे साहचर्य प्रगुण का पालन होता है ना, किसी को दो को आप साथ में लेकर हल कर सकते हैं। तो साहचर्य प्रगुण का पालन होता है, तो पहले या तो इन दोनों को हल करें या तो इन दोनों को, तभी भी उत्तर हम लोग का क्या होगा, सेम ही आएगा गुणनफल। तो यहाँ पर यह सत्य बात लिखा है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सत्य बना, क्योंकि यहाँ पर साहचर्य प्रगुण का पालन हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न में। तीसरा में हमें दिया हुआ है ना कि 3/4 और ऋण 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। यह गलत बात लिखा है ना, क्योंकि संवर्ग प्रगुण का पालन होता है परिमेय संख्याओं में। जैसे देखिए इन्हीं दो परिमेय संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें ना, 3/4 है और यहाँ पे ऋण 5/7 है, तो यहाँ पर यह धनात्मक परिमेय संख्या है ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम लोग को धन और ऋण का गुणा करेंगे तो हम लोग को ऋण ही प्राप्त होगा, जो भी परिमेय संख्या गुणनफल आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 का अंश में गुणा कर देते हैं, 3 गुणते 5 और हर में 4 गुणते 7 का। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 5×3 = 15 मिलेगा और यहाँ पर 7×4 = 28 मिलेगा। तो जो कि हम लोग का एक परिमेय संख्या ही मिलेगा, है ना, ये पर। और यहाँ इसी को संवर्ग प्रगुण कहते हैं, संवर्ग प्रगुण। तो यहाँ पर हमेशा आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बोला है कि नहीं प्राप्त होगा, तो ये कथन असत्य हम लोग को दिया हुआ है ना, गलत कथन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको असत्य लिख देते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग अब चौथे वाले प्रश्न पे। तो चौथे वाले प्रश्न में हम लोग को दिया है ना, यहाँ पे ऋण 7/8 दिया हुआ है प्लस ऋण 5/6 दिया हुआ है और इन दोनों के बीच में धनात्मक का चिन्ह है और इसके बाहर 3/4 है ना। तो यहाँ पर जब बराबर के इधर लिखा हुआ है ना, तो 3/4 का इसमें भी गुणा कर दिया है, पहली संख्या में भी धनात्मक संख्या और दूसरे वाली संख्या में भी 3/4 गुणा कर दिया है ना। यहाँ पर ना परिमेय संख्याओं का योग पर गुणा का वितरण नियम लग रहा है ना। इसी को कहते हैं, देखिए दो धन में थी संख्याएं, अब 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे ना, तो पहले वाली संख्या में भी करना पड़ेगा गुणा, आपको दूसरे वाली संख्या में भी करना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ को लिख दिया है ना, 3/4 का यहाँ पर पहले भी संख्या में कर दिया है और यहाँ पर फिर दूसरी भी संख्या में आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसे ही कहते हैं कि परिमेय संख्याओं में योग पर गुणा का वितरण नियम लग रहा है। तो ये भी हम लोग को कथन सत्य दिया है, बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि 3/4 का आप पहली भी संख्या में गुणा करेंगे और दूसरी भी संख्या में गुणा करेंगे, तभी इसको हल करेंगे आप, है ना। तो यहाँ पर ये भी कथन हम लोग का जो दिया है, यह सत्य कथन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सत्य लिख देते हैं। और क्यों, कारण हमने बता दिया कि क्योंकि परिमेय संख्याओं में योग पर गुणा का वितरण नियम का पालन होता है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है ना, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न में, इसमें भी हम लोग पहला हल करेंगे। देखिए हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, 2/7 गुणते ऋण 11/8 दिया हुआ है बराबर, यहाँ पे ऋण 11/8 और यहाँ पे गुणा किया है 2/7 का। देख रहे हैं दोनों परिमेय संख्याएं सेम ही है, बीच में गुणा का चिन्ह है, बस क्रम इधर उधर बदल दिया है ना। तो दोनों का गुणनफल जब हम लोग करेंगे ना, तो बराबर ही आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको। पहले लिख देते हैं हम लोग बायां पक्ष को हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित भी करना है, और इसी को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का आप गुणा करते हैं, क्रम बदल कर भी करेंगे, तभी भी आपका गुणनफल सेम ही आएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बायां पक्ष को हल करते हैं। बायां पक्ष जो कि हम लोग को दिया है 2/7 गुणते यहाँ पे ऋण 11/8 8 दिया वैसे, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या या ऋणात्मक, धन ऋण का गुणा होगा तो हम लोग को ऋण परिमेय संख्या प्राप्त होगी, है ना, ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। चलिए अंशकांश में हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 में गुणा कर देते हैं 11 का और यहाँ पे हम लोग 7 में गुणा कर देते हैं 8 का। तो चलिए जब हम लोग गुणा कर दें, देखिए यहाँ पर 2 है अंश में भी और हर में 8 है, तो यहाँ पर विभाजित हो रहा है, 2 × 2 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ऋण 11 बटा यहाँ पे बचा हुआ है 7 और गुणते 4 बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं आपस में, ऋण 11/7 चौक 28 होगा। चलिए बायां पक्ष को तो हमने हल कर दिया और यहाँ पर हम लोग दायां पक्ष को भी हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ऋण 11/8 दिया हुआ है। चलिए इसमें 2/7 का हम लोग को गुणा करना है, कोष्टक खोल देते हैं, ऋण 11 और यहाँ पर अंश में गुणा हो जाएगा 2 का और हर में 8 गुणते 7 हो जाएगा। देख रहे हैं अंश में 2 है और हर में 8 है, अंश और हर आपस में विभाजित हो रहे हैं, 2 × 2 2 चौका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंश में हम लोग को ऋण 11 बचा और 4 गुणते 7 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 11/7 चौक 28 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग का जो बायां पक्ष को भी हल कर दिए तो ऋण 11/28 आ रहा है, दायां पक्ष को भी हल कर दिए तो यहाँ पर भी हम लोग का ऋण 11/28 आ रहा है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बायां
पक्ष बराबर दायां पक्ष। और इसी को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं ना। दो परिमेय संख्या है तो आप इसका क्रम बदल कर भी हल कर रहे हैं। पहले यह संख्या है, यहाँ पर बाद में हो गई है, तो क्रम बदल कर भी हल करेंगे तो गुणनफल आपका सेम ही आएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड में जो भी दिया हुआ पहले हम लोग नोट कर देते हैं। ऋण 8/9 दिया हुआ है, ऋण 8/9, और इसमें गुणा किया है 15/17 का, और यहाँ पर पहले 15/17 कर दिया है, और यहाँ पे गुणा कर दिया है ऋण 8/9 का। देख रहे हैं यहाँ पर भी बस क्रम ही बदला है ना। और इसी को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। दोनों तरह से आप हल करेंगे ना, गुणा करेंगे परिमेय संख्या होगा तो गुणनफल आपको दोनों तरह से सेम ही आएगा। तो चलिए हम लोग पहले बायां पक्ष को हल करते हैं। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में हम लोग का है ऋण 8/9 है। चलिए कोष्टक बंद, गुणते 15/17 है। चलिए तो इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक परिमेय संख्या या धनात्मक परिमेय संख्या है, और ऋण और धन का गुणा होगा तो आपको ऋण ही प्राप्त होगा, है ना। तो जो हम लोग को कुल संख्या मिलेगी ना, जो परिमेय संख्या मिलेगी वो ऋणात्मक ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया, और 8 में हम लोग गुणा कर देते हैं 15 का, और बटा 9 में गुणा हो जाएगा 17 का। अंश का अंश में गुणा कर दिए, हर का हर में गुणा कर देंगे। चलिए अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 भी, तो 3 से दोनों संख्याओं को विभाजित कर लेते हैं ना। तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 5 15, और फिर 3 से इसको विभाजित करते हैं, 3 तिहाई 9। तो अंश में हम लोग को बचा है ऋण 8 गुणते 5 बचा हुआ है, और बटा 3 गुणते 17। चलिए तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। 8 × 5 = 40 हो जाएगा। अंश में हम लोग को ऋण 40 मिला, है ना, और हर में 17 × 51 हो जाएगा। तो ये हम लोग को मिला परिमेय संख्या ऋण 40/51। अब हम लोग दाहिने पक्ष को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम दायां पक्ष, यहाँ पे 15 गुणते 15/17 है, और यहाँ पर ऋण 8/9 है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 15/17, कोष्टक खोल देते हैं हम लोग, और ये हम लोग को परिमेय संख्या ऋणात्मक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है या ऋणात्मक है। चलिए तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या मिलेगा, और यहाँ पर लिख देते हैं 8/9। चलिए अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, ऋण 15 गुणते 8, और बटा 17 गुणते 9। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 15 अंश में और हर में भी 9 है, तो यहाँ पर दोनों 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित कर लेते हैं। 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को अंश में बचा ऋण 5 गुणते 8, और बटा 17 गुणते 3। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग यहीं पर हल कर लेते हैं। तो ऋण तो रहेगा ही, और 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और 17 × 3 = 51 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, दोनों तरह से हमने हल कर दिया, तो हम लोग को ऋण 40/51 नहीं आ रहा है ना। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है। लिख देते हैं हम यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही आ रहा है। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण भी कहते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न में हम लोग को यही 3 परिमेय संख्या दिया गया है, तीनों के मध्य में गुणा का निशान है, मतलब गुणा करना है हम लोग को। तो पहले इसमें बोला है कि पहले इन दोनों को गुणा करिए फिर इसका गुणा करिए। और हम लोग को इस वाले में बोला है कि इन दोनों का पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करिए फिर इसमें कर दीजिए, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया पर साचर्य प्रगुण का पालन होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणनफल दोनों का सेम ही आएगा। बाकी हम लोग हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष को हम लोग नोट करते हैं। ऋण 8/7 है, और गुणा 1/2, और यहाँ पे ऋण 4/3, कोष्टक बंद। इसी को हम लोग पहले कोष्टक को ही हल करेंगे, बड़े कोष्टक को। ऋण 8/7 है, और चलिए यहाँ पर 1/2 तो रह जाएगा, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 4/3 हो गया। तो यह जो हम लोग को परिमेय संख्या मिलेगी हम लोग को ऋणात्मक मिलेगा, है ना। धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 8/7 गुणते, चलिए यहाँ पर हम लोग ऋण लगा देते हैं, है ना। और देख रहे हैं कि यहाँ पर अंश में 4 है और हर में भी 2 है, जो कि दोनों क्या है 2 से विभाजित है। 2 से हम लोग विभाजित ही कर लेते हैं। तो 2 × 2 2 दूना 4। तो यहाँ पर हम लोग को अंश में सिर्फ ऋण बचा 2 बचा, ऋण 2, और यहाँ पर 1 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको 3 ही प्राप्त होगा। बाकी इन दोनों संख्याओं का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। देख रहे हैं कि अभी ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो ऋण का गुणा होकर आपस में धनात्मक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 8 गुणते 2 अंश में बचा, और हर में 7 गुणते 3 बचा। तो हम लोग चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। 8 दूना 16, 7 × 21, यही इस बायां पक्ष का हम लोग का हल निकल कर आया।
चलिए हम लोग दायां पक्ष कॉल कर लेते हैं। दायां पक्ष में हम लोग को दिया हुआ है ऋण 8/7 दिया हुआ है और गुणा करना हम लोग को 1/2 और गुणते ऋण 4/3 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले कोष्टक कॉल करते हैं, यही है। चलिए इसको हम लोग इस तरह कर देते हैं, इधर हम लोग बायां पक्ष हल कर रहे हैं। चलिए तो पहले कोष्टक के अंदर चलिए हम खोल देते हैं। यहाँ पर ऋण 8 हो जाएगा, ऋण 8/7 गुणते 1/2 गुणा का चिन्ह ऋण 4/3। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंश में 8 है, हर में 2 है। यहाँ पे अंश और हर दोनों क्या है, 2 से विभाजित है। 2 × 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो हम लोग को अंश में मिलेगा ऋण 4 ही मिलेगा, है ना। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही आपको प्राप्त होगा, और 7 का 1 में करेंगे 7 ही बचा हुआ है हम लोग का, और गुणते ऋण 4/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं परिमेय संख्या हम लोग का ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। तो ऋण का गुणा होकर आपस में क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे अंश में गुणा हो जाएगा, 4 गुणते 4 हो जाएगा अंश का गुणा, और 7 गुणते 3। तो यहाँ पे 4 में 4 गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हम लोगों ने दोनों तरह से हल कर दिया। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष भी हम लोग का आपस में बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और यही परिमेय संख्याओं में ना गुणा की संक्रिया पर साचर्य प्रगुण का पालन होता है ना। यहाँ पे 3 संख्याएं आपस में गुणा में है, तो किन्हीं 2 को आप साथ में लेकर हल कर सकते हैं। पहले इन दोनों को साथ में लेकर हल करना था, तभी भी हम लोग का 16/21 आया। और जब आप इन दोनों संख्याओं को लेकर हल कर दें, इन दोनों को, तभी भी आपका गुणनफल यही आया, 16/21 आया। तो हमने लिख दिया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। तीसरा वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे, है ना। बस हम लोग को देखिए यहाँ पर ना हम लोग को भरना है। तो जो भी यहाँ पर भरेंगे पहले साथ साथ हम लोग नियम को भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ना देख रहे हैं कि बस क्रम बदल रहा है। यहाँ पर 2/11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2/11 नहीं है, लेकिन ऋण 3/7 है और बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पर यही भरा जाएगा, 2/11 भरा जाएगा। यहाँ पे क्रम विनिमय प्रगुण लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों राशियाँ आपस में गुणा में, तो किन्हीं 2 को साथ में लेकर हल कर सकते हैं। इसी को हम लोग साचर्य प्रगुण कहते हैं, है ना। किन्हीं 2 को आप लेकर गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले लेकर गुणा कर दिया है, और इसमें इन दोनों को गुणा लेकर साथ में किया है। तो यहाँ पर साचर्य प्रगुण लगा। और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ना कि 2 राशियाँ हैं, 2 राशियों के बीच में धनात्मक का चिन्ह है ना। तो परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम लोग हल पहले वाले प्रश्न करते हैं। पहले इसको हम लोग नोट करते हैं। 2/11 दिया हुआ है, गुणा का चिन्ह ऋण 3/7 बराबर ऋण 3/7 और गुणते यहाँ पर हमें कुछ भरना है। देखिए हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यह वाली संख्या तो यहाँ पर है, तो दूसरा में यही वाली संख्या हो जाएगा हम लोग का, है ना। यदि 2 गुणते 3 दिया रहता है, अगर एक संख्या हम लोग को मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 गुणते 3 दिया हो, यहाँ पर 3 दिया हो, तो यहाँ पर 2 ही भरा जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऋण 3/7 है, यहाँ पर भी ऋण 3/7 है, तो यहाँ पर कितना यही भरा जाएगा हम लोग का, 2/11 ही भरा जाएगा। और इसको हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे गुणा पर, या गुणा का लिख देते हैं, गुणा का। इसको कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम इधर उधर बदला है, क्रम विनिमय प्रगुण। साथ साथ हम लोग को कारण भी लिखना है ना, कि किस कारण से आप इसको लिख रहे हैं, है ना। क्रम बदल कर भी आप गुणा कर देंगे। यहाँ पर गुणा किया हुआ है 2 परिमेय संख्याओं को, बस यहाँ पे क्रम बदल दिया है। क्रम बदलेंगे तभी गुणनफल क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसे ही कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। देखिए सेकंड वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पर पहले ही हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है और गुणते, और यहाँ पर कोष्टक में हम लोग को बना है 3/2 बना हुआ है, और यहाँ पे कोष्टक बंद है, ठीक है। और यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, फिलहाल में यहाँ पर मिट गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पे कोष्टक बना देते हैं। और यहाँ पर ना यह हम लोग का ऋण 11/3 दिया हुआ है, ऋण 11/3 है। तो हम लोग को भर देते हैं ऋण 11/3 और गुणा का चिन्ह, यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है। चलिए यहाँ पर फिर कोष्टक बंद और गुणा 3/2। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। देखिए तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या देखिए, यहाँ पर एक सिर्फ हमको यहाँ पर एक इसको दिया गया है कि ये वाली परिमेय संख्या यहाँ पर है, बराबर का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 11/3 है, बराबर के इधर भी है, तो बराबर के इधर भी तो होना चाहिए, है ना, तभी न बराबर होगा। तो यहाँ पर यही भरा जाएगा हम लोग का। चलिए इसको हम लोग भर देते हैं। यहाँ पर ऋण 11/3 यहाँ पर पहले में भरा जाएगा, ऋण 11/3।
इसको हम लोग कोष्टक बना देते हैं, यहाँ पर भी कोष्टक रहेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए दूसरी वाली जो परिमेय संख्या है यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है ना। तो यह वाली संख्या तो यहाँ पर है, यह वाली भी यहाँ पर है और यही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2/3 भरा जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 3 परिमेय संख्याएं यदि साथ में रहती हैं और उनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो किन्हीं दो को आप साथ में हल कर सकते हैं। या तो देखिए इसको पहले हल करने के लिए बोला है, इन दोनों को देखिए तीनों परिमेय संख्या सेम है ना, बराबर का चिन्ह है, तीनों परिमेय संख्या सेम है। और यहाँ पर फिर इन दोनों को साथ में हल कर दिया है ना, इसको इन दोनों को हल कर दिया है और फिर बाद में बोला कि इन दोनों को लेकर हल करिए, है ना, तभी भी गुणनफल हम लोग का सेम आएगा। और इसे हम लोग कहते हैं गुणा का साचर्य प्रगुण कहते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे गुणा का साचर्य प्रगुण, किन्हीं दो को लेकर हल करेंगे तभी भी आपका गुणनफल सेम आएगा। गुणा का साचर्य प्रगुण, गुणा का साचर्य प्रगुण से हो रहा था, बाकी हमने जो रिक्त स्थान था उसको भर दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऋण 5/7 दिया, ऋण 5/7 दिया हुआ है। चलिए गुणा का चिन्ह है और कोष्टक में यहाँ पर हम लोग कुछ भर रहे हैं, प्लस का चिन्ह, कोष्टक में ऋण 4/7 दिया हुआ है, कोष्टक बंद, यहाँ पे ऋण है, ऋण 5/7 दिया हुआ है, कोष्टक बंद, और यहाँ पे गुणते 2 दिया हुआ है, 2/5 प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर हम लोग कुछ भरना है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह और ऋण 4/7 हो गया। तो देखिए जब भी आपको ना 2 प्लस में संख्याएं रहती हैं ना, 2 परिमेय संख्या धन में रहेंगी योग में, तो यदि आप किसी संख्या कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो इसका आप गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे और फिर आप इसमें भी करेंगे। तो देखिए इसका ना जब आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब इसमें आप गुणा कर देंगे तो यह जो यहाँ पर जो खाली संख्या है, जो यहाँ पर हम लोग को ज्ञात नहीं है, यह वाली संख्या यहाँ पर रहेगी और साथ में यह संख्या रहेगी। तो यह वाली संख्या तो यहाँ पर है, तो देखिए दूसरी वाली संख्या हम लोग का यही है, यही वाली संख्या थी। गुण यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं धन के चिन्ह में थी, यहाँ पे इसको गुणा करना था तो गुणनफल यहीं आ रहा है हम लोग को। जैसे गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे और फिर इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर यह संख्या तो है, यही वाली जो थी 2/5 है हम लोग का, तो यहाँ पर 2/5 भरा जाएगा, है ना। ऋण 5/7 था, इसी का पहले संख्या में भी गुणा करेंगे और दूसरी संख्या में भी गुणा करेंगे। तो देख रहे हैं तो पहले संख्या में गुणा कर देते, इन दोनों का तो गुणनफल लिया हुआ है, परंतु यहाँ पर ये वाली संख्या तो है, जैसे दूसरी बार जब हम लोग गुणा करेंगे इस संख्या का इसमें करेंगे, तो यहाँ पर ये वाली संख्या तो दिया था, यही वाली नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरे में यही भरा जाएगा हम लोग का, ऋण 5/7 ही भरा जाएगा। और इसी को कहते हैं ना परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम कहते हैं इसको, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं इसे परिमेय संख्याओं के, पूरी बात लिख देते हैं, परिमेय संख्याओं के योग पर, योग रहेगा, योग पर गुणा का वितरण नियम, गुणा का वितरण प्रगुण लिख देते हैं, है ना। यदि 2 परिमेय संख्याएं धन में चिन्ह में है और बाहर कोई परिमेय संख्या गुणा करेंगे, दोनों में आप गुणा करेंगे, है ना, तो इसी को कहते हैं परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम प्रगुण कहते हैं। तो इसको हमने लिख दिया, यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, सरल कीजिए। इस तरह से हमें कुल 2 प्रश्न दिया है, 4 परिमेय संख्याएं आपस में गुणा करना है हम लोग को, और यहाँ पर भी दिया है। तो चलिए हम लोग पहला वाले को हल कर लेते हैं। हम लोग हल करने वाले हैं चौथा प्रश्न में, पहला हल करेंगे। चलिए जो हमें दिया हुआ है ना, पहले एक बार उसको नोट करते हैं। ऋण 3 दिया हुआ है, गुणते ऋण 10/9 दिया हुआ है, गुणते 18 ऋण 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे ऋण 1/6 दिया हुआ है। तो चलिए आप किन्हीं दो को लेकर पहले साथ में हल करिए, है ना, किन्हीं दो को साथ में लेकर हल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 9 है, 9 दूना 18 हो जाएगा, 5 है, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इन दोनों को साथ में लेकर हल करना आसान है, तो इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे ऋण 3 को हम लोग रहने देते हैं और इसको साथ में ले लेते हैं, ऋण 3 और इसको ऋण 1/6 को हम लोग साथ में ले लेते हैं। ऋण 3 गुणते ऋण 1/6, इन दोनों को साथ में हल करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा इन दोनों में हम लोग गुणा कर देंगे। जो हम लोग को ये शेष दोनों संख्याएं बची उनको लिख लेते हैं, ऋण 10/9 और गुणते यहाँ पे 18/5। चलिए तो हम लोग ना अब कोष्टक खोल लेते हैं हम लोग। चलिए मतलब इन दोनों को ही साथ में हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऋण 3 तो रहेगा ही, है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं यह संख्या अंश में भी ऋण है, हर में भी ऋण है, ऋण का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये धनात्मक हम लोग को मिलेगा।
1/6 ये धनात्मक मिला। चलिए हम लोग इसको बटा 1 लिख देते हैं। इनका अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि अभी ऋणात्मक परिमेय संख्या, यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है ना, दोनों ऋणात्मक। ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा तो ये आपस में धनात्मक हम लोग को प्राप्त होगा, है ना, धनात्मक परिमेय संख्या मिलेगी। तो चलिए 10 गुणते 18 लिख देते हैं, अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में 9 गुणते 5, क्योंकि दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या था, ऋण का गुणा हुआ है, धनात्मक हो गया है ना। यहाँ पे हर में 9 बचा था, यहाँ पे 5 बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अंश और हर दोनों 3 से विभाजित है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 एकमा 3 हो जाएगा। तो अंश में हम लोग का ऋण 1 ही बचा, ऋण 1 सिर्फ बचा हुआ है, और हर में सिर्फ हम लोग का 2 बचा है ना। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा आपका, है ना। तो यही हम लोग का बचा, और यहाँ पर बचा हुआ है। चलिए 5 से हम लोग विभाजित करते हैं, 5 एकमा 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 9 हर में 9 एकमा 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो हर में हम लोग को 2 गुणते 2 बचा हुआ है, अंश में 2 गुणते 2 बचा हुआ है, हर में तो हम लोग को सिर्फ 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2 गुणते 2 लिख देते हैं, 2 गुणते 2, और 1 में का गुणा कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण, यहाँ पे ऋण 1 लिखना चाहिए था, ऋण 1 है और बटा 2, और यहाँ पर 2 गुणते 2 बचा था। तो यहाँ पर देख रहे थे कि हर में भी 2 है, अंश में भी 2 है, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपका ऋण बचा हुआ है और ऋण 2। तो हम लोग लिख देते हैं ऋण 2, है ना। इस तरह से हम लोग कुल 4 परिमेय संख्या दिया था, तो हम लोग को इन दोनों को साथ में हल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साचर्य प्रगुण का पालन होता है परिमेय संख्याओं में, है ना। किन्हीं दो को आप साथ में लेकर हल कर सकते हैं, और साथ में क्रम भी इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्रम था, इन दोनों को साथ में ले लिया, क्रम इधर उधर करके भी हल करेंगे तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि क्रम में प्रगुण भी इस पर लागू होता है ना। तो हम लोगों ने इसको साथ में ले लिया और इन दोनों को साथ में ले लिया, बाकी इन दोनों को हल कर दिया। तो यहाँ पर 2 गुणते 2 मतलब यह 4 आएगा, तो हम लोग, और यहाँ पर इसको हल कर दिया तो ऋण 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित था, विभाजित कर दिया तो सिर्फ ऋण बचा और 2 बचा हुआ है ना। इन चारों परिमेय संख्याओं का हम लोग को गुणनफल ऋण 2 निकल कर आए, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। चलिए तो इसको हम लोग पहले नोट करते हैं। ऋण 1/ऋण 9 दिया हुआ है, कोष्टक बंद, 3/20 दिया हुआ है, गुणते यहाँ पे ऋण 4 दिया हुआ है, और गुणते 6/ऋण 5 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग ना पहले देखिए इन दोनों को साथ में लेकर हल करेंगे हम लोग, इन दोनों को साथ में, और फिर इसको और इसको साथ में लेकर हम लोग हल कर देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 1/ऋण 9, इसको और इसको हम लोगों ने साथ में ले लिया है, 6 गुणते ऋण 5, और गुणा का चिन्ह यहाँ पे कोष्टक भी बना देते हैं। और यहाँ पर हम लोग को अभी बचा हुआ है 3/20 गुणते ऋण 4। तो चलिए इनका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे तो यह धनात्मक परिमेय संख्या हम लोग की हो जाएगी, 1/9 हो जाएगा, और यहाँ 6/ऋण 5 हो जाएगा, और यही हो गया। और यहाँ पर हम लोग चलिए कोष्टक खोल देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को 3/20 और गुणते यहाँ पे ऋण 4 है ना, चाहे तो बटा 1 लिख सकते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अंश और हर विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर विभाजित हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग विभाजित ही कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह है एक ना, तो यह हम लोग को पूरी परिमेय संख्या ऋणात्मक ही मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ऋण बना देते हैं, और यहाँ पर हम लोग विभाजित भी कर लेते हैं साथ साथ। देखिए 3 अंश विभाजित है, 3 से भी और हर भी, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6, तो अंश में हम लोग को सिर्फ 2 ही बचा, और हर में हम लोग को कितना 3 और 5 बचा हुआ है, 3 गुणते 5 बचा था, और गुणते यहाँ पर देखिए अंश में हम लोग का 4 है, 4 एकमा 4, 4 5 20, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे ऋण है, तो यह पूरी परिमेय संख्या ऋणात्मक ही मिलेगी हम लोग को, ऋण और 3 बचा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है हर में। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आपस में गुणा भी इन सबका कर लेते हैं। यहाँ पे ऋण 2 ही हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा, कोष्टक बंद, और यहाँ पर हो गया हम लोग का ऋण 3/5। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यह भी परिमेय संख्या हम लोग का ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है। ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा तो आपस में धनात्मक हो जाएगा, है ना। और तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 2/15 और हो गया, और अंश में इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 गुणते 3 हो जाएगा, और हर में 15 गुणते 5 हो जाएगा। और यहाँ पर अंश और हर 3 से विभाजित है, 3 एकमा 3 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। तो अंश में हम लोग का सिर्फ 2 बचा हुआ है, और 5 गुणते 5 हर में बचा हुआ है, ये हो जाएगा 2, और 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे 2/25 हम लोग का इन चारों परिमेय संख्याओं का गुणनफल निकल कर आए, और यही प्रश्न का हल है। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।